दोस्तों तारीख आज 16 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि 10वीं। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर। इस दौरान वह 13,430 करोड़ के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी कुर्नूल में सुपर जीएसटी सुपर सेविंग्स कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और जीएसटी में किए गए बदलाव से होने वाले लाभ के बारे में जनता को बताएंगे। पीएम मोदी से मिले मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुखउखना। इस दौरान दोनों देशों के बीच 15,000 करोड़ की ऑयल रिफाइनरी समेत 10 समझौते हुए। वहीं भारत बुद्ध के शिष्यों की अस्थियां मंगोलिया भेजेगी। वहीं भारत मंगोलियाई नागरिकों को फ्री ई वीजा देगा। यूपी की लाखों महिलाओं के लिए खुशखबरी। दिवाली पर 1.86 करोड़ महिलाओं को मिलेगी फ्री रसोई गैस सिलेंडर। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने की निःशुल्क सिलेंडर रिफिल वितरण की शुरुआत। वायुसेना को मिलेगी नई ताकत। MiG-21 की जगह लेगा स्वदेशी तेजस। इसके पंखों में 9 जगह मिसाइलें फिट की जाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल वायुसेना को सौंपेंगे। अमेरिका को लगा बड़ा झटका। 20 साल में पहली बार अमेरिकी पासपोर्ट टॉप 10 लिस्ट से हुए बाहर। घट गई ताकत। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के मुताबिक सिंगापुर पहले नंबर पर बरकरार। वहीं भारत की रैंकिंग में 8 पायदान पर हुआ सुधार। आरजेडी कांग्रेस का अपना अपना फॉर्मूला, कोई किसी से सहमत नहीं। महागठबंधन में गहराया सीट शेयरिंग का संकट। 60 से ज्यादा सीटों की मांग पर अड़ी कांग्रेस। वहीं जेडीयू ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 57 प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। 4 विधायकों के टिकट काटे। 23 नए चेहरे। चिराग के दावे वाली 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। केजरीवाल, मायावती और राजभर की पार्टी बिहार में बेच रही टिकट। आम आदमी पार्टी ने मांगे 20 लाख। वहीं बसपा ने कहा 15 लाख दो और कहीं से भी लड़ो चुनाव, बस पैसा केस में देना है। विराट कोहली ने गुरुग्राम की प्रॉपर्टी भाई को सौंपी। पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफर करवाने पहुंचे। खुद परिवार के साथ इंग्लैंड में सेटल हुए। लोग बोले भारत का नमक खाया और आज भारत को ही छोड़ दिया। हिंदी भाषा के इस्तेमाल पर बैन लगाने वाला बिल लाएगी तमिलनाडु सरकार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार पूरे राज्य में हिंदी होर्डिंग्स, बोर्ड, फिल्मों और गानों पर बैन लगाना चाहती है। इससे पहले सीएम स्टालिन बजट से रुपए का सिंबल बदल चुके। 32 देशों के सेना प्रमुख ने देखा आगरा का प्रसिद्ध ताजमहल। इस दौरान परिवार के साथ फोटो खिंचवाई। दिल्ली में 3 दिवसीय एससीओ समिट में होंगे शामिल। ट्रंप का टेरिफ भी नहीं रोक पाया भारत की रफ्तार। वित्त वर्ष 26 में भारत की जीडीपी 6.6% की दर से बढ़ेगी। आईएमएफ ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया। कहा भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। दिल्ली एनसीआर में शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे फोड़ने को मिली इजाजत। 18 से 21 अक्टूबर तक परमिशन। सीजीआई बीआर गवाही बोली पर्यावरण के साथ समझौता नहीं करेंगे, बैलेंस अप्रोच अपनानी होगी। 10 महीने में दोगुने हुई चांदी के दाम। 86,000 से 1.75 लाख प्रति किलो पर पहुंचे। ये चांदी के दाम में इतिहास की सबसे बड़ी तेजी। सोने के मुकाबले 37% ज्यादा रिटर्न दिया। आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से तीसरी बार दाखिल किया नामांकन। 5 किलोमीटर का रोड शो कर वैशाली में जनसभा को किया संबोधित। मुकेश रोशन और देव कुमार चौरसिया ने भी भरा पर्चा। वहीं बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। मैथिली ठाकुर को अलीनगर सीट से मिला टिकट। जानलेवा कफ सिरप मामले में हुआ बड़ा खुलासा। 10% कमीशन के लिए जहरीला सिरप लिखते थे डॉक्टर प्रवीण सोनी। कोर्ट में स्वीकारा जमानत नामंजूर। श्रीसन फार्मा के केमिकल एनालिस्ट समेत 3 और गिरफ्तार। बिजनेस के लिए महिला उद्यमियों को मिलेगा 10 करोड़ तक का कोलेट्रल फ्री लोन। दिल्ली सरकार ने शुरू की स्कीम। सीएम रेखा गुप्ता बोली राष्ट्र के विकास के लिए हर संभव मदद की जरूरत। बिहार चुनाव के लिए ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 2 दलों के साथ किया गठबंधन। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज एवं स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी के साथ 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। हिमाचल सरकार अब मंदिरों में चढ़ावे का पैसा सरकारी योजनाओं पर खर्च नहीं कर पाएगी। हाईकोर्ट बोला धन देवता का, सरकार का नहीं। वीआईपी को गिफ्ट और अधिकारी को गाड़ी खरीदने पर रोक। भारत सरकार ने अमेरिका के लिए सभी तरह की पोस्टल सर्विस पर रोक हटाई। पहले की तरह शुरू हुई डाक सेवा। अगस्त में अस्थायी रोक लगाई थी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने के बाद ग्रेप 1 लागू। हालांकि 10 से 15 साल पुरानी पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर रोक नहीं लगी है, लेकिन धूल, कचरा जलाने और कोयले से खाना पकाने पर सख्त नियम लागू हुए हैं। वहीं एमपी, राजस्थान में 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा।
15 मिनट की जंग में तालिबान के सामने पाक सेना का सरेंडर, हथियार भी छीन लिए गए। कुर्रम में कई टैंक नष्ट कर चौकियों पर किया कब्जा। पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट हुए 2 टीटीपी कमांडर। जैसलमेर बस हादसे में मौत का आंकड़ा 21 हुआ। 10 साल के बच्चे ने तोड़ा दम, सबों की पहचान डीएनए सैंपल से होगी। वहीं घायलों के परिजन बोले एम्बुलेंस खटारा कार से एस्कॉर्ट करके लाए। उत्तराखंड में रहस्यमयी बुखार से 15 दिन में 10 लोगों की मौत और 60 से ज्यादा ग्रामीण बीमार, इनमें 13 की हालत नाजुक। स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश। घोर कलयुग है। कच्चा बादाम गर्ल अंजलि अरोड़ा को माता सीता के रूप में देख भड़के यूजर्स। कभी एमएमएस लीक होने पर मचा था बवाल। बिहार चुनाव में धनबल के इस्तेमाल पर निर्वाचन आयोग हुआ सख्त। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब तक 3 दिनों में 33.97 करोड़ किए जब्त। साथ ही उम्मीदवारों के खर्च पर निगरानी के लिए व्यय पर्यवेक्षक भी किए तैनात। विश्व मंच पर भारत का बजा डंका। यूएनएचआरसी में फिर होगी विश्व गुरु की दहाड़। 2026 से 28 तक भारत को लगातार 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए निर्विरोध चुना गया है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में एलओसी पर 100 से ज्यादा सैनिक और 12 फाइटर जेट गंवाए। डिप्टी आर्मी चीफ राजीव घई का बड़ा खुलासा। बोले अगर दुश्मन इसे और आगे बढ़ाने का फैसला करता है तो ये न केवल समुद्र से बल्कि अन्य तरीकों से भी विनाशकारी हो सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 अक्टूबर को आएंगी अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर। कार्यक्रम की तैयारियां शुरू। पहले ये दौरा 18 अक्टूबर को प्रस्तावित था, जिसे बाद में स्थगित कर दिया गया था। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बिहार चुनाव में उम्मीदवार से पीछे हटे प्रशांत किशोर। बोले अगर जनसुराज 150 से कम सीटें लाता है तो ये मेरी हार होगी और अगर इससे ज्यादा सीटें आती है तो ये बिहार की जनता की जीत होगी। दिल्ली से अलवर तक जाएगी नमो भारत ट्रेन। 164 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर होंगे 22 स्टेशन। एनसीआरटीसी दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी कॉरिडोर के लिए नियुक्त करेगा सलाहकार, जिसका उद्देश्य दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के औद्योगिक केंद्रों के बीच तेज कनेक्टिविटी प्रदान करना है। सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर 100 सबसे भ्रष्ट नेताओं ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ होगा एक्शन। बिहार चुनाव को लेकर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने किया बड़ा ऐलान। देश में नक्सलवाद गिन रहा अंतिम सांसें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस के सामने 6 करोड़ का इनामी नक्सली कमांडर सोनू ने डाले हथियार। गढ़चिरौली में 60 नक्सलियों के साथ किया सरेंडर। ट्रंप के 100% टैरिफ को लेकर चीन ने दिया जवाब। कहा अमेरिका लड़ना चाहता तो आखिर तक लड़ेंगे, बातचीत करना है तो धमकियां देना बंद करें। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की अच्छी सेहत के लिए मुस्लिमों ने मांगी दुआ। लखनऊ में सपा कार्यकर्ता और मुस्लिम समाज के लोगों ने दादा मियां की दरगाह पर चढ़ाई चादर। मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी चुनाव लड़े। भोजपुरी एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव का बड़ा बयान। बोले तेजस्वी को जिताने की करूंगा कोशिश। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों सीटों में सीट शेयरिंग को लेकर जारी रस्साकसी। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी दूर। बोले सब ठीक। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शाह से मिले। वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले ही सीपीआई ने कर दिया खेला। प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की। गोवा के कृषि मंत्री और पूर्व सीएम रवि नायक को 79 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन। पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। बोले उन्हें समर्पित जनसेवक के तौर पर याद किया जाएगा। सिस्टम पर भरोसा नहीं। आईपीएस पूरन कुमार के बाद एएसआई की आत्महत्या पर कांग्रेस सांसद कुमारी सेलजानी हरियाणा सरकार पर उठाए सवाल। कहा अगर सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय के लिए खड़ी हो तो पता चलेगा कि इस स्थिति बार बार क्यों हो रही है। तमिलनाडु सरकार का दावा 15,000 करोड़ का निवेश करेगी फॉक्सकॉन। वहीं कंपनी ने किया इनकार। कहा साल भर से चल रही थी बात, ये पुराना समझौता। बिहार चुनाव से पहले 3 बार बीजेपी विधायक रहे रामचंद्र सहनी जनसुराज में हुए शामिल। सुगोली से मिल सकता है टिकट। यूपी के हापुड़ में मीट कारोबारी हाजी यासीन पर तीसरे दिन भी शिकंजा। ठिकानों पर दस्तावेज खंगाल रही आयकर विभाग की टीम। छत्तीसगढ़ के कांकेर में टॉप लीडर राजू समेत 100 नक्सलियों ने किया सरेंडर। बस से बीएसएफ कैंप लाए गए। सुकमा में 27 ने किया आत्मसमर्पण। 50 लाख का इनाम था। पुतिन ने मुझे निराश किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने माना कि रूस यूक्रेन युद्ध रोकना बहुत मुश्किल है। बोले पुतिन 4 साल से जंग में फंसे जिसे 1 हफ्ते में खत्म होना चाहिए था। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने के दाम में तेजी और चांदी में आई गिरावट। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 640 रुपए बढ़कर 1,24,792 रुपए पहुंचे। वहीं चांदी की कीमत 1,633 रुपए घटकर 1,76,467 रुपए प्रति किलो पर आई।
आईपीएल वैल्यूएशन इतिहास में पहली बार लगातार 2 साल घटी 16,400 करोड़ से कम होकर 76,100 करोड़ पर आई। आरसीबी रैंकिंग में टॉप पर। हुंडई इंडिया ने तरुण गर्ग को एमडी सीईओ बनाया। कंपनी को लीड करने वाले पहले भारतीय होंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 3 दशक का एक्सपीरियंस। वित्त वर्ष 26 में भारत की जीडीपी 6.6% की दर से बढ़ेगी। आईएमएफ ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया। कहा, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। सचिन तेंदुलकर आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर होल्डर नहीं, कंपनी ने दी सफाई। इसका शेयर 18% में 57,000% चढ़ा। भारत ने अमेरिका के लिए पोस्टल सर्विस पर रोक हटाई। पहले की तरह शुरू हुई डाक सेवा। अगस्त में अस्थायी रोक लगाई थी। शेयर बाजार में फ्रीज टीवी बनाने वाली कंपनी की बम्पर शुरुआत। 50% प्रीमियम पर लिस्टिंग। निवेशकों की हुई बल्ले बल्ले। अडानी लगाएंगे सारा का बेड़ा पार। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलते ही 88 प्रॉपर्टीज खरीदकर लौटाएंगे निवेशकों का फंसा हुआ पेशा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। रोहित कोहली भारतीय टीम के साथ पहुंचे ऑस्ट्रेलिया। कप्तान पैट कमिंस बोले, ऑस्ट्रेलियन फैंस के पास दोनों को खेलते देखने का शायद आखिरी मौका। अंडर 21 हॉकी में भारत पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने मिलाए हाथ। जौहर कप मुकाबला 3-3 से ड्रॉ। चौथे क्वार्टर में 2 गोल दागकर इंडिया ने की वापसी। शुभमन बोले, रोहित और विराट अपना जादू बिखेरे। नए वनडे कप्तान गिल ने कहा, ऑस्ट्रेलिया में दोनों दिग्गजों का अनुभव काम आएगा। रणजी ट्रॉफी 2025-26 के पहले राउंड में 100 पर हुए आउट। महाराष्ट्र ने शुरुआती 3 विकेट बिना किसी रन के गंवाए। विमेन्स वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और श्रीलंका मैच रहा बेनतीजा। कोलंबो में श्रीलंका की बैटिंग के बाद बारिश आई। नीलाक्षी ने 24 गेंद पर लगाए 50। भारत के खिलाफ पहला वनडे नहीं खेलेंगे जेम्पा और इंग्लिश। दूसरी बार पिता बनने वाले हैं लेग स्पिनर जुहेमन और फिलिपी, दोनों के रिप्लेसमेंट। श्रीकांत बोले, हर्षित कोच की ही जी हुजूरी है इसलिए चुने गए। वहीं गंभीर का जवाब, हर्षित के पिता सिलेक्टर नहीं, वे अपने दम पर टीम में आए। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ किया क्लीन स्वीप। तीसरे वनडे में 200 रन से हराया। बिलाल सामी ने लिए 5 विकेट। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली की हवा खराब, प्रदूषण रोकने के लिए स्टेज 1 के उपाय लागू। एमपी राजस्थान में 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। देश में 110 साल की तीसरी सबसे तेज ठंड पड़ेगी। हरियाणा में ठंड तोड़ सकती है 15 साल का रिकॉर्ड। अक्टूबर में 15.5 डिग्री पहुंचा तापमान। मौसम विशेषज्ञ बोले, बारिश का अब तक हो रहा असर। पंजाब चंडीगढ़ में 7 दिन मौसम रहेगा शुष्क। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में नहीं होगी कोई बदलाव। भटिंडा रहेगा सबसे गर्म। उत्तराखंड में सर्द हवाओं ने गिराया तापमान। गुलाबी ठंड पड़ी। खांसी, जुकाम और वायरल के मामले बढ़े। पहाड़ों में छाए बादल। झारखंड में सुबह शाम बढ़ने लगी हल्की ठंड। दिवाली और छठ में साफ रहेगा आसमान। लातेहार में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री पहुंचा। 24 घंटे में प्रदेश भर से विदा हो सकता है मानसून। उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ से लौटा। आज सभी जगहों पर मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ब्लैक शेरवानी में सलमान खान ने की रैंप वॉक। सुष्मिता बिपाशा से हुआ रीयूनियन। विक्रम फडणवीस की इंडस्ट्री में 35 साल पूरे होने पर बने शो स्टॉपर। 60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में शिल्पा शेट्टी को कोर्ट से राज कुंद्रा के खिलाफ सरकारी गवाह बनने की सलाह। विदेश जाने की परमिशन मांगी थी। पर्सनैलिटी राइट्स के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या, अभिषेक, अमिताभ ने भी फोटो वीडियोस के मिसयूज से बचने के लिए उठाया यही कदम। बॉलीवुड के एलिगेंट एक्ट्रेस प्रीति बनी भारत की आर्म ट्विन। प्रो पंजा लीग से दिला रही पंजा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान। अब नजरे ओलंपिक पर। अमिताभ बच्चन से भी बेहतर कई एक्टर्स हैं। दीपक पाराशर ने बिग बी के साथ अपने रिश्ते और फिल्म में रिप्लेस होने पर बात की। दीपक तिजोरी संग फराह खान ने किसिंग सीन किया था। सीन करने वाली लड़की ने मना किया था, इसलिए प्रोड्यूसर ने कोरियोग्राफर से करवाया। बिग बॉस फेम तान्या मित्तल के खिलाफ ग्वालियर में शिकायत दर्ज। मुंबई के इन्फ्लुएंसर ने कहा, लोगों से पैसे लेकर दिया धोखा, बॉयफ्रेंड को जेल भिजवाया। कन्नड़ एक्टर राजू तालीकोटे का निधन। फिल्म की शूटिंग के दौरान आया हार्ट अटैक। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने जताया दुख। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बिहार सेकेंड इंटर लेवल भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन। 23,175 पदों के लिए 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के 509 पदों पर निकली भर्ती। 12वीं पास को मौका। सैलरी 80,000 से ज्यादा।
बिहार में ऑफिस अटेंडेंट के पदों की संख्या और आवेदन की तारीख बढ़ी। अब 4,388 वैकेंसी 24 नवंबर तक करें अप्लाई। जीडी कांस्टेबल के 1,176 पदों पर निकली भर्ती। 6वीं से लेकर 8वीं पास को मिलेगा मौका। एज लिमिट 38 साल। बिहार पुलिस सीआईडी विभाग में 189 पदों पर भर्ती। एज लिमिट 65 साल। रिटायर्ड ऑफिसर भी कर सकते हैं अप्लाई। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया में 145 वैकेंसी। सैलरी 75,000। बिना एग्जाम और इंटरव्यू के होगा सिलेक्शन। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। सेहत संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। जमीन जायदाद से जुड़े मुकदमे का फैसला आपके पक्ष में आएगा। पारिवारिक जीवन में माताजी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। कार्य क्षेत्र में तरक्की के योग है और रुके हुए काम पूरे होंगे। बॉस खुश होकर आज आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं। विवाह प्रस्ताव आ सकता है। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। लवमेट को चॉकलेट गिफ्ट करने से संबंधों में मिठास बढ़ेगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन माता पिता की सेवा में व्यतीत होगा। शुभ समाचार मिलेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को पद प्राप्त होगा। नई जमीन लेने से पहले जांच करें। पारिवारिक जीवन में बच्चों के साथ अच्छा समय गुजरेगा। आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। काम के प्रति समर्पण से सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए लाभकारी दिन रहेगा। कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम रहेंगे। डिजाइनिंग छात्रों को इंटर्नशिप ऑफर मिलेगा। पारिवारिक जीवन में रिश्ते मधुर होंगे। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। दोस्तों के साथ समय अच्छा गुजरेगा। नए काम पर विचार करेंगे। बैंक कर्मियों के लिए शुभ दिन रहेगा। पारिवारिक जीवन में भाई बहन का विवाद खत्म होगा। माता पिता का सहयोग मिलेगा। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पीएम मोदी आज किस राज्य के दौरे पर हैं। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।